अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6D और क्वेश्चन नंबर 16 हम उसका कर रहे हैं। एक ये शेप हमें ऑलरेडी इन्होंने बना के दी है। अब इस शेप के साथ साथ हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है। ठीक है जी। सबसे पहले तो इसको एडजस्ट कर लें ज़रा कैमरे को। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू फॉर द टाइम। अच्छा जी, करना क्या है, सबसे पहले इस सवाल में हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं। फिर ओके चलो निकाल लेते हैं। इन्होंने A से C तक के लिए ग्रेडियंट निकालने को कहा है। ये एक लाइन होगी, कोई मसला नहीं, हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं AC का। वो मुश्किल काम नहीं है, हमें तो स्लोप्स का फार्मूला पता होना चाहिए बस। ठीक है ना। अब हमने वही लगाना है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। C का y कोऑर्डिनेट 8 है और A का y कोऑर्डिनेट 4 है। C का x कोऑर्डिनेट -2 है और उसका सॉरी ये 4 था 0, 8 माइनस 0 और -2 -4, 8 माइनस 6 तो -2 4 Z 2 3 6 -4/3। AC का स्लोप तो आ गया -4/3। पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरा कहते हैं B13 जो भी है, कहते हैं AB और BC साबित करें कि बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई मसला नहीं है, अभी हो जाएगा। B का x कोऑर्डिनेट हमारे पास है -3, ब्रैकेट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, शेप में। और A का x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 स्क्वायर, प्लस B का y कोऑर्डिनेट है 1 माइनस A का y कोऑर्डिनेट है 0, इस पर आ गया स्क्वायर। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, इस पर लिख दें 49 और प्लस 1, ये हो गया √50। AB आ गया √50। अब BC AB के साथ उसने हमें पूछा था BC, तो हम BC का भी निकाल लेते हैं साथ साथ ही। ठीक है, सेकंड हमारा ऑप्शन है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। C का x कोऑर्डिनेट है -2 और B का x कोऑर्डिनेट है -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। C का y कोऑर्डिनेट है 8 और B का y कोऑर्डिनेट है 1। ठीक है जी। सो ये हो गया ओनली 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी आ गया √50। तो AB और BC बराबर हो गए, √50 √50। आखिरी चीज़ पूछी इन्होंने कि बताइए कि ये ABC 90 डिग्री है कि नहीं है, मतलब ये जो ABC था 90 डिग्री है कि नहीं। देखें, ये अगर मैं बात करूं बच्चों दोस्तों, तो ये इस तरह से मेरे पास लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप हमारे पास -1 आना चाहिए। AB का स्लोप निकाल लेता हूँ पहले। AB का स्लोप हमारे पास होना चाहिए y2 माइनस y1 0 माइनस 1 और 4 माइनस 3, सो दिस इज़ -1/7। और BC का स्लोप निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। BC का स्लोप हमारे पास आना चाहिए 8 माइनस 1 और -2 -3। 8 माइनस 1 हमारे पास हो गया 7 और ये आ गया 1, 7/1। अब इसको स्लोप का इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो -1 आता है कि नहीं आता है। स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC, ये -1 बनता है कि नहीं। ठीक है, AB का स्लोप था -1/7, BC का स्लोप था 7/1। ठीक है, 7 7 से कट गया तो -1 इक्वल्स टू -1, तो ये परपेंडिकुलर भी और ये 90 डिग्री भी बना रहा है। ठीक है, हैंस अदरवाइज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर देखें, AB इक्वल्स टू BC आ गया था, तो यानी कि ये और ये दोनों परपेंडिकुलर भी थे, यानी कि दो साइड्स अगर 50-50 की थी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास दो हमने डिस्टेंस निकाले थे AB और BC का, तो सिर्फ उसी का किसी भी एक साइड का स्क्वायर ले लें। ये रूट से कट गया, तो ये 50 कुछ दिया हुआ इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो हम यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर। तो एरिया हमारा आ गया 50 यूनिट स्क्वायर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाती है, चैप्टर 6 खत्म। अब स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।